हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 4.1 का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी। सॉल्व करनी अगली वीडियो में। चलो पढ़ो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जितना जितना पता उतना ही पढ़ो। कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। ये पढ़ लिया, इसको खत्म कर दो। अब बोला हुआ है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या लिखा हुआ है? लेंथ इज वन मोर देन क्या? प्लस हो जाएगा। ट्वाइस, ट्वाइस होता है 2 टाइम्स ब्रेथ। चलो ये इक्वेशन उन्होंने दे दी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एक इक्वेशन दी है। फर्स्ट फाइंड द वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमने ये सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। उन्होंने ऊपर बोला हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम इतना ही करेंगे। देखो L इंटू बी क्या होता है? 528। तो L की वैल्यू क्या दी हुई है? 1+2b। क्लियर है बच्चों? तो b को पुट कर दो, सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 528 में। तो b प्लस 2b² इज इक्वल टू 528। तो ये बन जाएगा 2b² प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस इतना ही काम था। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखो ये क्वेश्चंस होते हैं जो इक्वेशंस वाले, इसको बनाना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ो, जितना ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे उतना ही होता है। अब इसमें दिया हुआ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आप देखो कंसेक्यूटिव होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, जैसे 15 के बाद 16 आएगा, वैसे होता है। अगर आप x मान लोगे तो सेकंड क्या हो जाएगा? x+1। दिस इज कॉल्ड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला हुआ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का। क्या आता है? इज क्या आता है? इज का मतलब इक्वल टू 306। 306। ठीक है, x² प्लस x, इसको इधर लेके आओ, 306 मेरे पास आ जाएगा ये इक्वेशन। ये बन गई क्वाड्रेटिक, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो। ऐसे 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 करोगे मैथ्स इजीली, सिंपल से। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अरे बड़ी जल्दी शादी कर दी रोहन की मम्मी ने। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन्स मदर लिख लो। रोहन्स, पहले लिखो आप रोहन की एज। रोहन की एज है x। कितनी एज है रोहन की? x। रोहन्स मदर क्या हो जाएगी एज? रोहन्स मदर्स एज x+26। कितने साल बड़ी है आंटी जी? 26 साल। ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। देखो, अगर आप अगर सपोज कर लो आप हो रोहन की जगह और आपकी मम्मा की एज 26 ईयर्स है। अगर 3 साल बाद आप कितने साल के होगे? 3 साल के बाद अगर आप 5 साल के हो, 3 साल के बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 8 साल के। और आपकी मम्मा में तो 3 साल बाद बड़ी हो जाएगी ना। ये होता है एक, कहा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे होती है प्रॉब्लम, बच्चे रोहन में तो 3 साल ऐड कर देते हैं, पर रोहन की मम्मी में 3 साल नहीं ऐड करते। तो रोहन की मदर्स में भी आपने आफ्टर लिखो, आफ्टर 3 years। ठीक है बच्चों? तो रोहन की एज हो जाएगी 3 और रोहन की मम्मी जी की एज हो जाएगी 26+3। अब रोहन की मम्मी जी 29 years बड़ी है। उन्होंने बोला वो प्रोडक्ट क्या है? 360। तो ये बन गया x+3 और x+29 इज इक्वल टू 360।
आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पीछे सिखाया आपको, पहले एक्स को करना है, फिर 3 को करना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 29, ये आ जाएगा 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ये बनेगा 3x प्लस 9, ये बन जाएगा 87 और माइनस का 360। तो ये दोनों ऐड करके क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 32, तो ये बन गया 60 माइनस किए और 27 और कर दो, तो ये बन जाएगा 273। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस इक्वेशन का। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है टाइम एंड डिस्टेंस का। आपको फॉर्मूला पता होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर टाइम का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बस इतना पता होना चाहिए। अब पढ़ो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। हमें पता लग गया डिस्टेंस बबुआ कितना है, 480। ठीक है बच्चों, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, इट वुड टेक 3 more hours to cover the distance। कहते हैं कि अगर चलो स्पीड मान लो, आप मान लो स्पीड इज इक्वल टू एक्स, कहते अगर तो जाए वो 480 से, ठीक है, क्लियर है बच्चों, और जाए 480 बाय 8, मतलब कि स्पीड उसकी 8 कम हो जाए, ये समझो। तो पहले जितना समय लग रहा था, पहले टाइम टाइम क्या होगा, जहां से टाइम हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले जितना समय लग रहा था उससे 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। क्लियर है, कहाँ पे ऐड करना है ये पता लग रहा है आपको, जो पहले समय लगा था उससे ज्यादा, 3 more hour कवर टू सेम डिस्टेंस। व्हाट नीड द फाइंड, हमें इक्वेशन बनाने, हमें सॉल्व करना। देखो 480 ओवर x माइनस 8, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 480 ओवर x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, राइटिंग इंप्रूव हो रही है मेरी। तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास x माइनस 8 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 480 इंटू एक्स, ये बन जाएगा एक, ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे बन जाएगा 480 बाहर और x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप, यहाँ पे बनेगा 480x, ठीक है, तो ये बन जाएगा 480x प्लस का हो जाएगा 480 इंटू 8, ये बन जाएगा 3x x माइनस 8। तो ये देखो 480x, तो 480x खत्म हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, ये बन जाएगा 0, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 38 40, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 24x। तो इसको इक्वेशन बना लोगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हाँ जी, एक और बात, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशंस की, तो आप जाइए टेलीग्राम पे, भानु सिंह सर्च करिए, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्विज डाल रहा हूँ वहाँ पे, और पीडीएफ तो हर लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।